कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि दैनिक जीवन में हम लोग भी रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। जैसे कि भात सुबह बनाते हैं, फिर शाम तक में वो क्या होता है, महकने लगता है। दाल सुबह बनाते हैं, वह महकने लगता है। आग किसी लकड़ी में जलाते हैं तो आग क्या होता है, जलने लगता है। किसी लकड़ी या कागज में कहीं भी करते हैं तो आग जनरली जलने लगता है। लोहे में जंग लग जाता है। तो इन तरह की जो होते हैं प्रक्रिया जो हमारे आस पड़ोस में होते रहते हैं, वो क्या होते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। अगर आप कोई दो चीज को मिलाते हैं तो वो भी क्या है, एक अभिक्रिया है, लेकिन उसमें एक नया पदार्थ बनना चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसको क्या हम रसायन विज्ञान में पढ़ सकते हैं? तो पढ़ सकते हैं, तो किस तरह पढ़ सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, इसमें से कुछ उदाहरण इस तरह होते हैं कि दूध का फटना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का फटना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। नमी वाले स्थान पर लोहे में क्या लगता है, जंग लग जाता है। जहाँ पे जैसे कि पानी में आपका लोहा रखेगा तो कुछ दिन के बाद उसमें जंग लग जाता है, यानी एक अलग से परत बैठ जाती है, जो कि आपको लोहे में क्या होता है, उसके वजन में कमी आने लगता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, यानी उसके वजन में जब कमी आती है तो संक्षारण कहते हैं। चावल से भात का बनना, चावल क्या होता है कि चावल को जब आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, भात बन जाता है। ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना, हम भोजन तो रोज खाते हैं और खाने के बाद क्या होता है, घंटा 2 घंटा या मैक्सिमम 4 घंटा के अंदर भोजन पच जाता है। और पचने के बाद क्या होता है, हमें ऊर्जा भी मिलती है, बहुत सारे हम काम भी करते हैं। तो ये सब किसके वजह से होता है, रासायनिक अभिक्रिया की वजह से। भोजन का कुछ समय के बाद खराब हो जाना। देखिए, भोजन क्या होता है कि सुबह अगर भोजन को पकाते हैं और शाम तक में वो क्या होता है, खराब हो जाता है। तो इस अवस्था में हम जो भोजन को इस तरह नहीं रख सकते, इससे वो भोजन को हम बचा भी सकते हैं फ्रिज में रख के। या कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जिसमें हम उसमें अगर मिला देंगे तो इसे बचा भी सकते हैं भोजन को खराब होने से। आग का जलना, आग का जलना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे ही आप कोई चीज में आग लगाते हैं तो क्या होता है, आग जलने लगता है। तो इस प्रक्रिया को एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में देखा जाता है। सीमेंट का जमना, सीमेंट का जमना भी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो क्या आप इसको रासायन विज्ञान में पढ़ सकते हैं? आगे इसके बारे में और जानते हैं। इस सबसे पहले क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को रसायन विज्ञान में इसमें परिभाषा के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। तो कहा जाता है कि जब दो तत्व या यौगिक आपस में मिलकर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो, अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि मूल पदार्थ का गुण खो जाना। अब दो चीज मिला, अब उसे क्या बनना चाहिए, नया चीज बनना चाहिए। सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहाँ समझिए, पहले दूध था, दूध फटा तो क्या बन जाता है, दूध फटने के बाद खोआ बनता है। यानी जो चीज पहले था, पहले वो नहीं रहा, बाद में दूसरा बन गया। दूध से दही का बनना, दूध और दही में धरती और आसमान का अंतर होता है। तो पहले दूध था, उसके बाद क्या बन गया, दही। तो मूल पदार्थ क्या करता है, अपना गुण खो देता। पहले जो था उसका प्रॉपर्टी खत्म हो गया। यानी हम आज हैं और 100 साल के बाद अभिक्रिया करके ही नहीं रहेंगे। मान लिया हम जल गए तो क्या हो जाएगा, राख बन जाएंगे। तो हम हैं नहीं है, खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, दूसरे नमी वाले स्थान पर लोहे में जंग लगना। जब लोहा हम खरीद के लाते हैं तो कितना चमकदार होता है, लेकिन जब उस पर जंग लग जाता है तो क्या होता है, झुर्री हो जाता है, यानी उसका कलर खत्म हो जाता है। चावल से भात का बनना, चावल पहले कितना सुंदर रहता है, एकदम अकेला अकेला रहेगा, लेकिन जब भात बनता है तो क्या होता है, मोटा मोटा होता है। तो ये दोनों सब क्या करता है कि जो मूल पदार्थ होगा पहले से जो होगा उसका क्या होता है, गुण खत्म हो जाता है। उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया को रसायन विज्ञान में हम क्या कहते हैं, जब दो तत्व या यौगिक आपस में मिलकर भिन्न गुण वाले, यानी अलग प्रॉपर्टी के, उसमें अलग गुण होगा तो जैसे निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो देखिए, अभी क्या बताएं कि जब दो तत्व या यौगिक आपस में मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कि सबसे पहला दो तत्व या यौगिक मिलेगा तो तत्व किसको कहते हैं, जब दो तत्व, सबसे पहला तत्व, इसको आप आवर्त सारणी में देख सकते हैं, आवर्त सारणी में।
आवर्त सारणी में आपको क्या मिल जाएगा, तत्व। और यौगिक, तो यौगिक आपको धरती पर कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी चीज क्या होता है यौगिक। जनरली आपको जैसे जल, जल क्या है यौगिक, नमक ये क्या है यौगिक, साबुन क्या है यौगिक, सरफ क्या है यौगिक। अब जो भी देखते हैं प्लास्टिक, ये भी क्या है एक यौगिक है। तो इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। तो अभी देखिए जनरल तत्व और यौगिक के बारे में हम चर्चा इसमें नहीं करेंगे, पिछले वीडियो में कर दिए, उसमें आप देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है जल। जहाँ हाइड्रोजन क्या है तत्व है और ऑक्सीजन भी क्या है एक तत्व, ये दोनों मिलकर एक जैसे जुड़ा तो क्या बनाया जल। हाइड्रोजन गैस होता है और ऑक्सीजन भी गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है कि आग को जलाने में सहायक होता है, कि ऑक्सीजन के बगैर आग जल ही नहीं सकता। लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है कि हाइड्रोजन खुद जलता है, हाइड्रोजन क्या होता है खुद जलता है, और दोनों मिलकर क्या बना देता है जल, जो कि आग को बुझा देता है। यानी इन दोनों का जो गुण था वो क्या था, पहले से भिन्न हो गया। यानी यहाँ जल बना और ये पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, इससे गुण इसका प्रॉपर्टी अलग हो गया। सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्या होता है अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, ये तुरंत जलने लगता है, जबकि क्लोरीन सबसे विषैली गैस होती है। और ये दोनों मिलके क्या बनाता है नमक, जो कि हम जनरल रोज खाते हैं कि नहीं। नमक खाने से हमको आयोडीन मिलता है। आयोडीन क्या करता है, ये यहाँ पे ग्रंथि होता है जिसको कि क्या करता है हमको घेंघा रोग से बचाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन जलने में सहायक होता है और क्लोरीन, और हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, जो हमारे पेट में होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड कहाँ होता है पेट में, इसी को HCl भी बोलते हैं, HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसको बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट चूना क्या होता है, चूना कहीं भी आपको मिल जाएगा, निपने पोतने काम में आता है, घर में ज्यादा चूना काम में देता है कैल्शियम कार्बोनेट। जनरली इसमें अभी पुट्टी, अभी जो एक शहर में जो बड़ा बड़ा घर होता है उसमें क्या होता है पुट्टी करवाया जाता है, तो पुट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट बनाया जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करते हैं तो क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। क्या करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों को जब मिलाते हैं क्या बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो इन तरह की ये जो अभिक्रियाएं थी अपने मूल गुण, यानी जो अभिक्रिया करने के बाद और अभिक्रिया के पहले, ये दोनों का गुण अलग अलग है। कहीं सोडियम देखिए एकदम अभिक्रियाशील तत्व होता है, एकदम पूरा हाईली रिएक्टेबल होता है, और क्लोरीन की होता है एकदम विषैला होता है, खाली जगह तुरंत सूंघ लीजिएगा तो मर जाइएगा, सूंघ लीजिएगा तो मर जाइएगा। लेकिन नमक क्या होता है एकदम खतरनाक होता है, कि अगर इसके बिना अगर सब्जी में ना दीजिएगा तो मजे नहीं आएगा, समझे कि नहीं। अब देखिए ये सब क्या हो गया कि हम किसी इस रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखे। अब इसको क्या करते हैं लिखने में हमको बहुत टाइम लग गया, क्या होगा इसको लिखने में टाइम लग जाएगा। हाइड्रोजन कहीं गलती हो गया तो फिर बोल देगा, ये ऑक्सीजन, इस सब में क्या होता है दिक्कत हो जाता है। तो इसको अब क्या करते हैं हम एक समीकरण बनाते हैं, क्या बनाते हैं समीकरण। तो देखिए समीकरण से कैसे सूचित करेंगे, हाइड्रोजन में क्या होता है हाइड्रोजन का संकेत लिख देंगे, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का संकेत लिख देंगे, और इसका जल का संकेत लिख देंगे। तो इस तरह क्या होता है हमको सहूलियत भी हो जाएगा और लिखने में भी झंझट नहीं रहेगा, और जल्दी जल्दी से लिख भी लेंगे, गलती भी नहीं होगा। तो इन सब क्या होगा कि हम रासायनिक समीकरण बना ले, अभिक्रिया को जिससे दिखाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं रासायनिक समीकरण। किसी भी अभिक्रिया को जिसे हम दिखाते हैं क्या बोलते हैं उसको रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया को हम उसके संकेत तत्व का जो भी पदार्थ होगा उसको संकेत और सूत्र की सहायता से निरूपित करते हैं, यानी सूचित करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको रासायनिक समीकरण। जनरली तत्व को हम संकेत से सूचित करते हैं, और यौगिक को किससे सूचित करते हैं, यौगिक को सूत्र से सूचित करते हैं, और तत्व को संकेत से। देखिए सबसे पहले क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है H2H होता है, और ऑक्सीजन का संकेत O होता है। किसी भी तत्व को किस में लिखते हैं, चाहे जो भी ये अधातु होता है हम उसको अणु में लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 लगा गया है, उसके बाद ये दोनों अभिक्रिया कर क्या बनाता है जल, और जल का सूत्र क्या होता है H2O। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभी हम लिखे थे, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलकर बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बनाता है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तीसरा है क्या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट टूट के क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी चीज को हम पहले लिखे थे, कैल्शियम को
कार्बोनेट क्या होता है? संगमरमर होता है, संगमरमर जिसमें पुट्टी करता है, पुट्टी में। KClO3 क्या होता है? KClO3 ये होता है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट से क्या बनता है? ये ऑक्सीजन बनता है। देखिए पोटेशियम क्लोरेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। और पोटेशियम क्लोराइड से एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ये बहुत सारी VVI है, ये क्या है? VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि किस यौगिक से ऑक्सीजन बनाया जाता है। तो पोटेशियम क्लोराइड से क्या बनाया जाता है? ऑक्सीजन। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता। तो हमने क्या देखा कि इसमें कुछ रासायनिक समीकरण को किस तरह से निरूपित करते हैं। रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अगले वीडियो में हम क्या करते हैं? संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण समझते हैं और ये भी समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है, इस पे किस पर लागू होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।